अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन अरशाद है और आज के ट्यूटोरियल में हम ये 3D एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम FK और IK को डिस्कस करेंगे और उनकी वर्किंग को समझेंगे। उसके बाद हम रोबोट की लेग्स के लिए हम IK रिग क्रिएट करेंगे और उसकी जो लेग्स के पार्ट्स हैं हम उन्हें मॉडल करेंगे और उसके बाद हम इसका जो हेड ऑब्जेक्ट है हम वो क्रिएट करेंगे और उन पे हम डिफरेंट मटेरियल असाइन करेंगे। उसके बाद हम इसे 3D सीन में ऐड करेंगे और रेंडर करेंगे और रेंडर करने के बाद हम इसे अडोबी आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब को सिलेक्ट करके हम इसे डिलीट कर देंगे। मेरे पास एग्जांपल के लिए आर्म और लेग के पार्ट्स हैं, तो इनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। इसके बाद हम यहां से कर्सर सेलेक्ट करके हम इधर कर्सर ऐड करेंगे। आप शिफ्ट और राइट क्लिक करके कहीं पे भी कर्सर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड आर्मेचर में जाकर सिंगल बोन ऐड करेंगे और इधर से हम एडिट मोड में जाएंगे। तो हम देख सकते हैं जो हमारी बोन है वो 3 पार्ट्स पे बनी है। अपर पॉइंट को हम टेल कहते हैं और जो बीच वाला पार्ट है हम उसे बॉडी कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है हम उसे हेड कहते हैं। इसके बाद सिंपली हम जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसे सेलेक्ट करके G प्रेस करके मूव करेंगे आर्म पे और इसकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद E प्रेस करके एक्सट्रूड करके हम इसे आगे एक्सट्रूड कर देंगे और फिर से हम E प्रेस करके आगे इसे एक्सट्रूड कर देंगे हैंड्स पे भी। इसके बाद हम टिल्डा प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे, A प्रेस करके सारी बोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे और G प्रेस करके हम मूव करेंगे Y एक्सिस पे। तो हम इधर देख सकते हैं जो बोन्स हैं वो इस आर्म के पीछे हाइड हो रही हैं। तो हम इधर आर्मेचर सेटिंग में जाकर जो व्यू पर डिस्प्ले है उसे हम इन फ्रंट कर देंगे। इसके बाद इधर डिस्प्ले एज में डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, आप कोई भी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इन बोन्स को सिलेक्ट करके आर्म के मुताबिक इनकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इधर से हम आर्म को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल P प्रेस करके विद ऑटोमेटिक वेट्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इस आर्मेचर को सिलेक्ट करके पोज मोड में जाएंगे और इन बोन्स को सिलेक्ट करके हम R प्रेस करके रोटेट करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो आर्म है वो बोन्स के साथ पेरेंट हो गई है। ये जो फर्स्ट बोन थी हमारी हम इसे पेरेंट बोन कहते हैं और इसके बाद जो हमने आगे एक्सट्रूड की थी उसे हम चाइल्ड बोन कहते हैं। जब पेरेंट बोन को हम रोटेट करते हैं तो आगे जो चाइल्ड बोन्स हैं वो भी रोटेट होती हैं, बट जब हम चाइल्ड बोन को रोटेट करते हैं तो पेरेंट बोन जो है वो स्टिल रहती है। इसकी अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, लाइक एक पेरेंट्स हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर जाते हैं तो उनके जो चाइल्ड हैं वो भी उनके साथ मूव करते हैं, बट इसके साथ साथ वो उस सिटी में भी घूम फिर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से जब पेरेंट बोन को हम मूव कराते हैं तो उसके साथ चाइल्ड जो बोन्स हैं वो भी मूव होती हैं और इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी मूव कर सकती हैं। तो इस अमल को हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब इसमें हमारे जो कंट्रोल होता है इसका इन्फ्लुएंस होता है वो पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे रियल लाइफ में हैंड्स होते हैं वो इस तरह से काम नहीं करते हैं। लाइक हमने अगर ऊपर की तरफ हैंड्स को उठाना है तो हम पहले शोल्डर को नहीं मूव कराते हैं, हम पहले हमारे हैंड्स ही ऊपर की तरफ मूव होते हैं। तो उसके साथ साथ शोल्डर्स की बोन्स वगैरह वो भी ऊपर की तरफ मूव होती हैं। मतलब अगर हमने कोई गिलास वगैरह उठाना है तो हमारे जो हैंड्स होंगे वो आगे की तरफ मूव होंगे, उसके बाद हमारे लोअर आर्म और अपर आर्म आगे की तरफ मूव होंगे। तो इस अमल में जो चाइल्ड बोन है वो पेरेंट बोन को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि ये फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का जो उलट हो रहा है तो हम इसे इनवर्स काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखने के लिए हम इधर N प्रेस करके इधर टूल्स में जाकर ऑटो जो IK है हम उसे टिक कर देंगे और इधर से जो हैंड्स की बोन है उसे सेलेक्ट करके G प्रेस करके मूव करेंगे। तो हम इधर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा हैंड्स है वो दूसरी जो बोन्स है पेरेंट बोन किस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इधर से हम ऑटो IK को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ स्टिल मॉडल को पोज देने के लिए था,
बट इसका एनिमेशन में कोई काम नहीं है, मतलब इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो हम अपना आई के कंस्ट्रेंट के थ्रू क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इधर एडिट मोड में जाएंगे और ये जो हैंड की बोन है हम इसे सेलेक्ट करके जी प्रेस करके मूव करेंगे तो हम देख सकते हैं ये अपने जो पिछली बोन्स थी उसके साथ कनेक्टेड है। तो Alt P प्रेस करके डिस्कनेक्ट कर देंगे इसे। तो अब हम इसे जी प्रेस करके मूव करके देख सकते हैं ये दूसरी जो बोन थी उससे डिस्कनेक्ट हो गई है, बट ये अभी भी इसके साथ पेरेंटेड है। ये लाइंस जो ब्लैक लाइंस है ये यही बता रही है कि ये इसके साथ पेरेंटेड है। तो इसके बाद हम वापस पोज मोड में जाएंगे और ये जो हैंड्स की जो पिछली बोन थी हम उसे सेलेक्ट करेंगे और इधर बोन कंस्ट्रेंट टाइप में जाकर हम आई के जो कंस्ट्रेंट है इनवर्स काइनेमेटिक्स वो अप्लाई कर देंगे और इधर हम टारगेट में यही आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेंगे और इस हैंड की जो बोन है इसे सेलेक्ट करके बोन प्रॉपर्टीज में जाकर हम इसे रीनेम कर देंगे आई के हैंड्स, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाएगा किस बोन के साथ टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद हम वापस पिछली बोन को सेलेक्ट करेंगे और इधर बोन में हम यही आई के हैंड वाली बोन को सेलेक्ट करेंगे और अब हम हैंड वाली जो बोन है इसे सेलेक्ट करके जी प्रेस करके मूव करके हम देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे हैंड्स हैं वो स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। दूसरा ये है कि ये ग्लिचेस दे रहा है क्योंकि जो हैंड्स की बोन थी वो पिछले पेरेंट अभी तक पेरेंट है, क्योंकि हमने देखा था वो जो ब्लैक लाइन शो हो रही थी तो वो यही दिखा रही थी कि ये पिछली जो बोन थी उसके साथ पेरेंटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और जो पेरेंट है वो चाइल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनिमेशन के लिहाज से ठीक नहीं है। तो इसको सेट करने के लिए जो इसका जो कंस्ट्रेंट ऐड किया था आई के का हम उसे रिमूव कर देंगे और इधर से हम एडिट मोड में जाएंगे और ये जो हैंड की बोन थी हम उसे पिछली बोन के साथ कंट्रोल पी प्रेस करके कनेक्टेड कर देंगे दोबारा से वापस। तो हम इधर देख सकते हैं जो हमारे हैंड्स की बोन थी वो उसके साथ कनेक्टेड हो गई है। तो हैंड्स की बोन को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे और Alt P प्रेस करके इसका जो पेरेंट है वो हम क्लियर कर देंगे और इस बोन को बोन प्रॉपर्टीज में जाकर रीनेम कर देंगे और इसी तरह से जो हैंड की बोन है उसे भी हम रीनेम कर देंगे और इसी तरह से लोअर आर्म और अपर आर्म की जो बोन्स है उन्हें भी हम रीनेम कर देंगे। और अगर हम इन्हें अलग कलेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो हम इन बोन्स को सिलेक्ट करके एम प्रेस करके उन्हें मूव कर सकते हैं और इधर आर्मेचर की बोन कलेक्शन में उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इस आई के बोन को हम सेलेक्ट करके स्केल अप कर देंगे ताकि जो हैंड की बोन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट लगे और ये जो दूसरी बोन्स हैं हम उन्हें सेलेक्ट करके Alt R प्रेस करके उनकी जो रोटेशन है हम उसे रीसेट कर देंगे। इसके बाद हम पोज मोड में जाएंगे और आई के की बोन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जो लोअर आर्म की जो बोन थी उसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आई प्रेस करके हम ऐड आई के टू एक्टिव बोन कर देंगे। तो इस येलो बोन को हम सेलेक्ट करके हम इधर कंस्ट्रेंट टैब में जाकर देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस हुआ है जो हमने पहले किया था। अब इस आई के बोन को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं जी प्रेस करके। तो हम देख सकते हैं ये आगे की तरफ मूव हो रही है बट इसमें जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेच्ड नहीं हो रहे जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर हैंड्स को एनिमेट करना है सेपरेटली तो आप इसे सेलेक्ट करके रोटेट करके इनको एनिमेट कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हैं कि ये आई के बोन के साथ रोटेट हो तो हम इसे सेलेक्ट करके इधर ऐड कंस्ट्रेंट टाइप में जाएंगे और इधर से हम कॉपी रोटेशन कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे और इधर टारगेट में यही आर्मेचर को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर बोन में हम यही आई के बोन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब जब हम आई के जो बोन है उसे हम रोटेट करते हैं तो हमारे जो हैंड्स की बोन है वो भी रोटेट होती है। और अगर हम येलो बोन को सिलेक्ट करके देखें तो इधर चेन लेंथ दी हुई है, इधर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल पेरेंट तक है। तो इधर हम एक्सरे मोड में जाकर हम इसकी जो लाइन है वो देख सकते हैं और इधर से हम चेन लेंथ की जो वैल्यू है हम उसे इंक्रीज करके हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से चेन लेंथ 1 करते हैं और इधर से हम आई के बोन को सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं ये जस्ट एक बोन तक इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसी तरह से हम इधर काउंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक हम इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक और ऑप्शन है पूल टारगेट का। तो ये बेसिकली बोन्स को बताता है कि किस तरफ से बेंड होना है, क्योंकि जो हमारी आर्म है वो एक तरफ से बेंड होती है तो उसे हम इधर पूल टारगेट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसे देखें
देखें तो ये ठीक से बेंड हो रही है, क्योंकि हमने इन बोन्स को एडेड मोड में सेट ही इस तरह से किया था, थोड़ा सा बेंड कर दिया था। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इधर एडेड मोड में जाएंगे, तो इधर हम देख सकते हैं जो हमारी बोन्स हैं थोड़ी सी बेंड हुई हैं। तो इससे हमारी जो आई के बोन थी उसे पता चल रहा था कि किस तरफ से हमने बेंड होना है, बट अगर ये स्ट्रेट होती तो फिर प्रॉब्लम करती। तो मजीद हम इसे सेट करने के लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके इधर बोन ऐड करेंगे और आर प्रेस करके हम एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और उसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे और एम प्रेस करके हम इसे न्यू फोल्डर में मूव करेंगे और इधर बोन प्रॉपर्टीज में जाकर हम इसे रीनेम कर देंगे। इसके बाद हम वापस पोज मोड में जाएंगे और इधर पोल टारगेट में यही आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे और इधर बोन में हम यही पूल बोन को सिलेक्ट करेंगे। और अब हम इस पूल बोन को सिलेक्ट करके हम इसकी जो रोटेशन है वो हम देख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर पूल का एंगल चेंज करना है तो हम इधर से चेंज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से हम जो लेग्स का आई के है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम इधर से सिंगल बोन सेलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर हम उनकी पोजीशन वगैरह सेट करेंगे और उन्हें एक्सट्रूड करेंगे। और उन्हें कंट्रोल पी प्रेस करके हम ऑटोमेटिक वेट्स के थ्रू पेरेंट कर देंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके न्यू बोन ऐड करेंगे। और सेम इसी तरह से हम पोज मोड में हम इस बोन को सिलेक्ट करेंगे और उससे जो पिछली बोन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और शिफ्ट आई प्रेस करके हम आई के कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे। और सेम इसी तरह से इस पे भी पोल बोन जो है वो ऐड कर देंगे। और इन बोन्स वगैरह को सिलेक्ट करके एम प्रेस करके मूव कर लेंगे फोल्डर में और उसे मिनिमाइज कर लेंगे। अब हम अपने मेन जो ट्यूटोरियल है हम उसकी तरफ आते हैं, रोबोट बनाएंगे और उसे हम एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करके हम एक क्यूब ऐड करेंगे। ये क्यूब फिलहाल के लिए सिर्फ रेफरेंस के तौर पर है, क्योंकि जो आम ह्यूमंस की हाइट होती है वो 1.7 समथिंग होती है, तो उस ह्यूमन की ऑलमोस्ट इस क्यूब के अकॉर्डिंग ही हाइट होती है। तो हम जो हमारा रोबोट होगा हम इसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसे साइड पे मूव कर लेंगे और आर्मेचर में हम सिंगल बोन ऐड करेंगे और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और इन बोन को सिलेक्ट करके हम इनकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट करके हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे और लास्ट बोन को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और आल्ट पी प्रेस करके हम इसका जो पेरेंट है वो क्लियर कर देंगे और हम इसे रीनेम कर देंगे आई के रोबो 1। कंट्रोल और टैब प्रेस करके हम पोज मोड में जाएंगे, आई के बोन को सिलेक्ट करेंगे और उससे जो पिछली बोन है उसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आई प्रेस करके हम उस पे आई के जो कंस्ट्रेंट है वो ऐड कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है जो हम पीछे कर चुके हैं। सेम इसी तरह से जो फुट वाली जो बोन है उस पे हम कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे रोटेशन वाला। इसके बाद हम एडिट मोड में जाकर हम इस आई के बोन की जो पोजीशन है वो सेट कर लेंगे उस फुट के अकॉर्डिंग। और अगर इसे आप स्केल करके बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि जो फुट की बोन है उससे ये सेपरेट नज़र आए। इसके बाद उसी एडिट मोड में रहते हुए ही शिफ्ट ए प्रेस करके एक और बोन ऐड करेंगे और उसकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे और ई प्रेस करके हम उसे एक्सट्रूड करेंगे। आगे आपकी मर्जी है, जिस तरह की चेन लेंथ बनाना चाहते हो बोन्स की वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। इसी तरह से हम शिफ्ट ए प्रेस करके हम एक न्यू बोन ऐड करेंगे और उसे हम रीनेम कर देंगे आई के रोबो 2। इसके बाद सिंपली हम इसे इसकी जो पोजीशन और रोटेशन है और स्केल है स्मॉल फुट वाली जो बोन है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हम इस बोन को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इस बोन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके हम कीप ऑफसेट कर देंगे। ये जो स्मॉल चेन है उसकी जो मेन बोन है उसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जो लार्ज चेन थी उसे हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके हम कीप ऑफसेट कर देंगे, इसे पेरेंट कर देंगे। इसके बाद हम पोज मोड में जाएंगे और इस जो आई के बोन है इसे सेलेक्ट करेंगे और इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आई प्रेस करके हम इस पे भी आई के ऐड कर देंगे। और अगर अब हम इस बोन को सेलेक्ट करके हम इसे मूव करते हैं तो ये भी इन्फ्लुएंस हो रही है, बट इसमें चेन लेंथ का प्रॉब्लम है। तो हम इस येलो बोन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं ये भी मेन पेरेंट बोन को इन्फ्लुएंस कर रही है और ये जो दूसरी येलो बोन है वो भी उसी मेन बोन को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो हम इस येलो बोन का जो चेन
चेन है वो हम उसके अपनी जो मेन हेड बोन है उसके साथ इन्फ्लुएंस करेंगे चेन लेंथ को इंक्रीज करके। अब हम इसको एनिमेट करके देख सकते हैं। और सेम उसी तरह से इस जो फुट वाली बोन है इस पे भी हम रोटेशन जो कंस्ट्रेंट है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करके सारी बोन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके हम उनका डुप्लीकेट करके हम साइड पे मूव करेंगे और एस एक्स -1 प्रेस करके हम इसे स्केल कर देंगे। इसके बाद हम ऐड कर्व में जाकर सर्कल ऐड करेंगे, टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और प्रेस करके वाई एक्सिस पे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। और इसके ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करके वी प्रेस करके वेक्टर कर देंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके हम जेड एक्सिस में मूव करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके एस जेड 0 प्रेस करके इनको बराबर कर देंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इधर से एज को सेलेक्ट करके हम रोटेट करेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी रोटेट करके हम उसे सर्कुलर बना देंगे। ऊपर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे मूव कर देंगे, टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। आर्मेचर को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाएंगे और इस के बोन को सेलेक्ट करके हम इधर कंस्ट्रेंट टैब में जाकर हम फॉलो पाथ कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे और इधर टारगेट में हम कर्व को सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम ऑफसेट वैल्यू को हम इंक्रीज करके देख सकते हैं। इसकी जो रोटेशन है जो दूसरी बोन है उस पे भी हम इसी तरह से फॉलो पाथ कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे। इस के बोन को सेलेक्ट करके हम इसकी जो ऑफसेट वैल्यू है उस पे हम की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद 20 की फ्रेम पे जाकर हम इसकी जो ऑफसेट वैल्यू है हम 100 करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। और सेम इसी तरह से जो दूसरी लेग है उसका जो के है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसकी ऑफसेट वैल्यू जो है वो 10 की फ्रेम पे 0 करके की फ्रेम ऐड करेंगे और 30 फ्रेम पर हम उसकी जो ऑफसेट वैल्यू 100 करके हम की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके शिफ्ट ई प्रेस करके हम लीनियर एक्सट्रापोलेशन कर देंगे, तो इससे इसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑफसेट वो इंक्रीज़ होती रहेंगी। सेम इसी तरह से जो दूसरी लेग है उसके के पे भी हम शिफ्ट ई प्रेस करके एक्सट्रापोलेशन जो है वो लीनियर कर देंगे। अब हम देख सकते हैं ये आगे की तरफ रोटेट हो रही हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ फ्रेम आगे जाकर ये बराबर हो जाती हैं, तो इसीलिए जो ये लेग्स हैं इनकी जो एनिमेशन है वो सेम हो जाती है। तो इनकी जो की फ्रेम्स हैं वो हम डिलीट कर देंगे, तो हम इसे हम अपनी तरफ से मैन्युअली हम एनिमेट करेंगे। तो इनका जो पोज है वो हम एडजस्ट करेंगे, जिसमें जो एक लेग्स होगी वो पीछे की तरफ होगी और एक लेग आगे की तरफ होगी और आई प्रेस करके हम इनकी लोकेशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद हम इधर से ऑटो की फ्रेम जो है वो ऑन कर देंगे और 20 फ्रेम पर जाकर इनका जो पोज है वो चेंज करेंगे। आप इनके जो पोजीशन है उधर कर्सर ऐड करके इनकी जो पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आगे इनको एनिमेट करके एक कंप्लीट सर्कल क्रिएट करेंगे। दोनों लेग्स की जो आई के बोन्स थी उनके जो की फ्रेम्स थी सेलेक्ट करके शिफ्ट ई प्रेस करके हम साइक्लिक कर देंगे। हम इधर ग्राफ एडिटर में जाकर देख सकते हैं इन पे सिंपली एक साइकिल मॉडिफायर ऐड हो गया है। लास्ट की फ्रेम पे थोड़ा सा ग्लिच कर रही है क्योंकि हमारी जो वो पोजीशन थी वो पहली की फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हम फर्स्ट जो की फ्रेम है वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ए प्रेस करके हम सारी बोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इधर टाइम लाइन में ए प्रेस करके सारी की फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे और एस प्रेस करके हम इन्हें थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे ताकि थोड़ी सी ये फास्ट हो जाए। उसके बाद हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके एक न्यू बोन ऐड करेंगे, ये हमारी जो हेड बोन होगी। इसके बाद हम इस बोन को सिलेक्ट करेंगे पेरेंट बोन को और शिफ्ट के साथ हम इस हेड बोन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके पेरेंट कर देंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरी बोन है उसको भी सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस पेरेंट बोन को सिलेक्ट करेंगे हेड बोन को और कंट्रोल पी प्रेस करके कीप ऑफसेट कर देंगे। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाकर हम देख सकते हैं ये भी उसके साथ एनिमेट हो रही है।
और इधर आप पोज मोड में जाकर देख सकते हैं जो आई के है इस चेन लेंथ में इसे इन्फ्लुएंस कर रही है। बट आप अगर चाहते हैं कि इसे इन्फ्लुएंस ना करे तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इधर से रेस्ट पोज में जाएंगे फिलहाल के लिए, और इस क्यूब को अनहाइड करके शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसको डुप्लीकेट करके हम साइड पे करेंगे, और स्लैश प्रेस करके हम इसे सीन से सेपरेट कर लेंगे, और एस प्रेस करके हम इसे स्केल डाउन कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इसका जो स्केल है वो हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम एडिट मोड में जाकर इसके जो साइड वाले फेसेस हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और आई प्रेस करके इनसेट फेसेस कर देंगे, और आल्ट ई प्रेस करके हम एक्सट्रूड इलोंग नॉर्मल कर लेंगे। इधर से इन एजेस को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल करेंगे, और इनके सेगमेंट्स वगैरह बढ़ा देंगे। सेम इसी तरह से जो ऊपर के जो एजेस हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करके एज लूप ऐड करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके इसे बेवल कर देंगे। इधर से सेगमेंट्स कम करेंगे, अल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड इलोंग नॉर्मल कर देंगे, और सेम यही स्टेप आगे करेंगे। और न्यू टैब ओपन करके उनमें यूवी एडिटर और शेडर एडिटर ऐड करेंगे, और इधर से हम न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और उसे रीनेम कर देंगे। इस पर सिंपल एक मेटल का टेक्सचर है वो अप्लाई कर देंगे। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे हम बेवल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, और उसके जो सेगमेंट्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे, और इसे हम शेड स्मूथ कर देंगे। इसके बाद हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके हम सिलेंडर ऐड करेंगे, और इधर से वर्टिसेस डिक्रीज कर देंगे, और इसका जो रेडियस वगैरह और डेप्थ वगैरह है वो भी डिक्रीज कर देंगे। एक्स एक्सिस पे इसे हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, और इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे, और ये वाला फेस सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करेंगे। सिंपली हमने इन्हें एक्सट्रूजन देनी है और थोड़ा सा स्केल अप करना है, और अगर एजेस वगैरह को स्मूथ करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करके हम नीचे ले जाएंगे, और हम उसे स्केल डाउन कर देंगे, और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हम शिफ्ट डी प्रेस करके हम वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, और एस वाई -1 प्रेस करके हम इन्हें स्केल कर देंगे, तो इससे ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बाकी इनके स्केल वगैरह के साथ आप प्ले कर सकते हैं। इन सारी वर्टिसेस वगैरह को सेलेक्ट करके हम इधर से मटेरियल व्यू में जाएंगे, और यू प्रेस करके हम क्यूब प्रोजेक्शन कर देंगे। इधर यूवी एडिटर में ए प्रेस करके सारी वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेंगे, आर प्रेस करके एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, और एस प्रेस करके हम इसे स्केल अप कर देंगे, और इन सिलेंडर को सेपरेटली सेलेक्ट करके यू प्रेस करके क्यूब प्रोजेक्शन करेंगे, और उन पे हम टेक्सचर एडजस्ट करेंगे। इसका जो स्पेकुलर है वो 0 कर देंगे, मेटेलिक बढ़ा देंगे, और रफनेस वगैरह पे हम कोई ग्रंजी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इधर से नॉन कलर डेटा सेलेक्ट करेंगे, और शिफ्ट ए प्रेस करके कलर रैंप ऐड करेंगे। बाकी इन पॉइंट्स वगैरह के साथ आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इसके बाद हम मेन कलर के साथ बम्प मैप ऐड करेंगे, और उसका जो स्ट्रेंथ और डिस्टेंस है हम उसे डिक्रीज कर देंगे, और अगर इसे स्मूथ थोड़ा सा करना है तो कलर रैंप ऐड कर सकते हैं, और अगर ग्रंजी टेक्सचर के साथ मिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी जो स्केल और पोजीशन है वो हम उस रिग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सिंपली हमने आल्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करना है, और उसकी जो पोजीशन और रोटेशन वगैरह है वो एडजस्ट करनी है। आर्मेचर और इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एम प्रेस करके हम न्यू फोल्डर में मूव कर देंगे, और इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आल्ट डी प्रेस करके हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, और एस एक्स -1 प्रेस करके हम स्केल कर देंगे। इसके बाद ये जो दूसरी लेग्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करके एच प्रेस करके हाइड कर देंगे, और आर्मेचर को सेलेक्ट करके हम पोज मोड में जाकर इसकी जो बोन्स थी उसे भी सेलेक्ट करके एच प्रेस करके हाइड कर देंगे। जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि ये दूसरी बोन सेलेक्ट हो जाए और उनके साथ पेरेंट हो जाए। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, शिफ्ट के साथ हम इस आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे, और पोज मोड में चले जाएंगे, और इधर से जिस बोन के साथ हमने इसे पेरेंट करना है उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल पी प्रेस करके हम बोन सेलेक्ट करेंगे। इधर से हम पोज पोजीशन में जाकर देख सकते हैं ये उसके साथ पेरेंट हो गया है। इसके बाद फिर से हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इससे जो अगला ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करेंगे, और शिफ्ट के साथ इस आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे, और इधर पोज मोड में जाएंगे और इस बोन को सेलेक्ट करेंगे जिससे के साथ हमने पेरेंट करवाना है,
और कंट्रोल पी प्रेस करके हम बोन सेलेक्ट करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट मोड्स वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो हम इधर से एडिट में जाकर हम इस लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स जो है हम इसे हम ऑफ कर देंगे फिलहाल के लिए। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पोज मोड से हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं, और इसी तरह से जब शिफ्ट के साथ हम बोन को सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पोज मोड में चले जाते हैं, और इधर से हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से बोन सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करके हम बोन के साथ पेरेंट कर सकते हैं। इसके आगे ही सारा प्रोसेस यही है, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। बोन्स के साथ पेरेंट करने के बाद हम इधर से पोज पोजीशन में जाकर हम इसकी एनिमेशन वगैरह को देख सकते हैं। हम इन सारी बोन्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करके हम दूसरी जो बोन हाइड की थी उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट एच प्रेस करके उन्हें हम अनहाइड कर देंगे, और उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करके हम यही बोन्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और एच प्रेस करके इनको हाइड कर देंगे। सेम इसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को हम हाइड कर देंगे। जो दूसरे लेग्स के ऑब्जेक्ट्स थे हम उन्हें अनहाइड करके हम इनके साथ पेरेंट करेंगे। पेरेंट हो जाने के बाद फिर से हम पोज पोजीशन में आकर हम इन दोनों के एनिमेशन वगैरह देख सकते हैं, और इधर से हम जो लॉक ऑब्जेक्ट्स ने हमने वो टिक किया था हम दोबारा से ऑन कर देंगे। पोज मोड में हम इस हेड बोन को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, और फास्ट की फ्रेम पे जाकर हम इसकी लोकेशन पे की फ्रेम ऐड करेंगे, और कुछ फ्रेम आगे जाकर हम इसकी जो पोजीशन है वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव करेंगे और आई प्रेस करके फिर से हम इसकी लोकेशन पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, और शिफ्ट ई प्रेस करके लीनियर एक्सट्रापोलेशन कर देंगे। बाकी अगर ये स्लाइड कर रहा हो तो इसकी जो की फ्रेम्स वगैरह हैं इनको स्केल अप करके देख सकते हैं, स्केल डाउन करके देख सकते हैं। बाकी इधर थोड़ा सा ये स्लाइड कर रहा है तो उसका मैंने लीनियर इंटरपोलेशन नहीं किया टी प्रेस करके, तो वो मैं बाद में कर दूंगा तो ये सेट मूव होगा। इसके बाद हम इस क्यूब को हम इस हेड पे ले आएंगे और एस प्रेस करके हम स्केल करेंगे। इसकी सिंपली पोजीशन वगैरह और स्केल वगैरह एडजस्ट करना है। टैप प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और इसकी जो ये साइड वाले एजेस हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर देंगे, और इधर से हम बेवल प्रॉपर्टीज में हम इसकी जो सेगमेंट्स हैं उसके साथ प्ले कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये दूसरे साइड वाले फेसेस हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर देंगे। बाकी सिंपली मैंने इसके जो फेसेस वगैरह थे उनको मैंने इनसेट फेसेस किया है और आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड लोंग नॉर्मल किया है। मॉडलिंग में आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने न्यू मटेरियल क्रिएट किए हैं इधर से और उनको रीनेम कर दिया है। साइड की जो फेसेस हैं उस पे मैंने साइड वाला मटेरियल असाइन कर दिया है, और जो फ्रंट पे फेस थे उनको सिंपली एक्सट्रूजन वगैरह देकर उस पे जो इमिशन फेस वाला जो मटेरियल है वो असाइन कर दिया है, और इधर से सरफेस में इमिशन मटेरियल सेलेक्ट किया है। बाकी इसका जो कलर और स्ट्रेंथ वगैरह है वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इधर से मटेरियल प्रीव्यू में जाएंगे और इधर रेंडर सेटिंग में एम्बिएंट ओक्लूजन को ऑन करके इसका जो डिस्टेंस है हम 1 कर देंगे, और ब्लूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी ऑन कर देंगे। इसका जो मेन टेक्सचर है उस पे मैंने सिंपली एक मेटल का टेक्सचर अप्लाई किया है, और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और यू प्रेस करके हम क्यूब प्रोजेक्शन कर देंगे। इधर से हम यूवी एडिटर में इनके वर्टिसेस वगैरह सेलेक्ट करके हम उसकी जो स्केल और पोजीशन वगैरह है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसकी जो साइड वाला मटेरियल था वो उसे मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि इस पे हम बाद में इमिशन मटेरियल है वो हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद कुछ लूप्स ऐड करके इन्हें थोड़ा सा एक्सट्रूड किया है और इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड इन कर दिया है, और इस पे मैंने इमिशन बैक मटेरियल जो है वो असाइन कर दिया है। और सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने लेग्स के साथ टेक्सचर वगैरह अप्लाई किया था उसकी रफनेस वगैरह के साथ रैम्प वगैरह, तो सेम इसी तरह से इसके साथ भी वही किया है और इसके साथ बम मैप भी ऐड कर दिया है। इसके बाद अगर आप टेक्सचर पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप इधर से टेक्सचर पेंट में जा सकते हैं और एन प्रेस करके इधर से इसके जो टूल्स वगैरह हैं वो ओपन कर सकते हैं। और इधर अगर हम पेंट करते हैं तो हम देख सकते हैं ये हर जगह पे पेंट हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसका जो यूवी मैप्स था वो हमने सेपरेट नहीं किया है। तो इधर से हम वर्टेक्स ग्रुप में जाएंगे और इधर यूवी मैप में हम न्यू यूवी मैप क्रिएट करेंगे, और इधर से आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, और इधर से यही यूवी मैप ऑन करेंगे। और इधर हम शेडर एडिटर में हम इसके जो वेक्टर में है इसके साथ हम यूवी मैप नोड ऐड करेंगे, और इधर से हम ये यूवी मैप सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद हम शिफ्ट ए प्रेस करके हम इमेज टेक्सचर ऐड करेंगे और इधर से हम न्यू पे क्लिक करके न्यू इमेज टेक्सचर क्रिएट करेंगे और इधर कलर में हम जो अल्फा है उसे हम बिल्कुल 0 कर देंगे। उससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट आएगा। इसके बाद अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम कर सकते हैं और इधर से हम इन दोनों टेक्सचर को मिक्स कर सकते हैं और इधर वेक्टर में हम यूवी मैप नोड ऐड करेंगे और इधर से हमने जो न्यू यूवी मैप क्रिएट किया था इमेशन वाला तो वो सिलेक्ट कर लेंगे और इधर हम यूवी एडिटर में हम सेम यही टेक्सचर को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो एम्प्टी है और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और इधर से सेम यही जो हमने न्यू क्रिएट किया है यूवी मैप वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यू प्रेस करके हम इसे क्यूब प्रोजेक्शन कर देंगे और टैब प्रेस करके हम वापस टेक्सचर पेंट मोड में आ जाएंगे। इनफैक्ट हमने इसे इमिट करना है तो हम इसे डिटैच कर देंगे यहाँ से। न्यू एमिशन जो शेडर है वो ऐड करेंगे और इस एमिशन शेडर को हम प्रिंसिपल शेडर के साथ मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट करके हम इधर पेंट कर सकते हैं। अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो आप पेंट कर सकते हैं बट मैं इसे अडोबी फोटोशॉप में बनाऊंगा तो उसके लिए मैं इधर इस टेक्सचर को मैं सेव करूंगा। इसके बाद इसी टेक्सचर को अडोबी फोटोशॉप में ऐड करके अपनी मर्जी से कोई भी टेक्सचर बना सकते हैं और इधर से इस टेक्सचर को दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं और इधर से हम एडिट मोड में जाकर दोबारा से क्यूब प्रोजेक्शन कर देंगे और हम इसे स्केल डाउन कर देंगे ताकि ये मटेरियल कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स पे ना आए और इधर से हम रिपीट की बजाय क्लिप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने इन फेसेस पे हमने ऐड करना है तो हम इन फेसेस को सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर सकते हैं। बाकी सिंपली हमने इसे स्केल अप करना है और इसकी जो पोजीशन वगैरह है वो एडजस्ट करनी है। इसके बाद ये पीछे बैक लाइट पे मेरे पास ट्यूब लाइट का टेक्सचर है तो वो मैंने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम इस हेड क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो मेन हेड बोन्स है उसे हम सिलेक्ट करके कंट्रोल पी प्रेस करके बोन्स के साथ पेरेंट कर देंगे। इनकी सारी की फ्रेम सेलेक्ट करके हम इसकी जो इंटरपोलेशन है वो टी प्रेस करके लीनियर कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं इसके जो लेग्स हैं वो स्मूथ चल रही हैं, मतलब वो स्लाइड नहीं कर रही हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में हम सिंगल वर्टेक्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ऐड ऑन नहीं है तो। आप अगर इधर सिंगल वर्टेक्स मोड में होंगे तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सट्रूड करेंगे और इसकी जो पोजीशन है इस रोबोट के नीचे ले जाएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल करेंगे और इसके जो सेगमेंट्स वगैरह हैं वो बढ़ा देंगे। इधर से हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल को सिलेक्ट करके हम इसकी वर्टिसेस को सिलेक्ट करके हम स्केल अप और इसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करके हम इन्हें वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देंगे और इन पे वर्टेक्स ग्रुप असाइन कर देंगे। टैब प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इधर फिजिक्स टैब में जाकर क्लोथ सिमुलेशन ऐड करेंगे और इधर शेप में हम वही वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम प्ले करके हम इसकी जो सिमुलेशन है हम देख सकते हैं। और इधर से हम मॉडिफायर टैब में जाकर हम स्किन मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और एडिट मोड में जाकर कंट्रोल ए प्रेस करके हम इसे स्केल डाउन कर देंगे और इस पे सिंपल ब्लैक कोई मटेरियल अप्लाई कर देंगे और उसकी थोड़ी सी रफनेस कम कर देंगे। इसके बाद हम इसे जितनी बार डुप्लीकेट करना चाहते हैं कर सकते हैं और एम प्रेस करके हम इन सारी जो केबल्स हैं इनको न्यू फोल्डर में मूव कर देंगे और इनको हम इस रोबोट के हेड के साथ या इसके हेड के बोन के साथ पेरेंट कर सकते हैं। और इधर से हम फिजिक्स टैब में जाकर हम इसकी जो सिमुलेशन है हम उसे बेक्ड कर देंगे। इसके बाद हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में बिल्डिंग्स वगैरह और रोड वगैरह बनाई थी तो हम इधर इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने वो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इधर से हम इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर और इधर अपेंड पे क्लिक करेंगे और इधर कलेक्शन में जाकर जो कलेक्शन हमने ऐड करनी है हम वो सेलेक्ट करके हम इधर से अपेंड कर लेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करके हम एम्प्टी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इस रोबोट के आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे
और शिफ्ट के साथ इस एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके हम कीप ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसकी जो रोटेशन वगैरह है वो हम एम्प्टी की रोटेशन को चेंज करके हम इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट ए प्रेस करके हम एरिया लाइट ऐड करेंगे और उसे रोबोट के हेड के ऊपर मूव करेंगे और उसकी जो पोजीशन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके हेड के साथ इसको पेरेंट कर देंगे। सेम इसी तरह से इसे डुप्लीकेट करके हम इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे और पिछली जो लाइट्स हैं वहीं पे इसे ऐड कर देंगे। बाकी ये कैमरा ऑलरेडी एनिमेटेड है, हमने पिछली जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने एनिमेट किया था। इस पे जो कैमरा शेकिफाई ऐड ऑन था वो भी अप्लाई करके देखा था और इसकी बाकी कंस्ट्रेंट डैम्प ट्रैक वगैरह जो हैं वो सारे ऐड किए थे हमने पिछले जो ट्यूटोरियल था। ये जो प्रोसेस है वो सारा पिछले ट्यूटोरियल वाला है, आप वो देख सकते हैं। इसमें जो सिंपली मैंने कैमरे को थोड़ा सा एनिमेट करना अपने अपने रोबोट के अकॉर्डिंग, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी पिछले जो ट्यूटोरियल वाली हैं। इसके बाद मैंने जो इसकी वायर्स थी वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही थी तो मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके इनको मर्ज कर दिया है और फिर से इनकी जो सिमुलेशन वगैरह थी वो दोबारा से बेक्ड कर ली है। इसके बाद इसका जो व्यू पोर्ट रेंडर निकालने के लिए मैंने इधर से फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है और इधर से फाइल फॉर्मेट जेपीईजी रखा है। उसके बाद इसके जो कलर वगैरह थे वो रैंडम रखे हैं और इधर से कैविटी और शैडो ऑन कर दिया है और उसके बाद इधर से व्यू पोर्ट में जाकर व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन कर दिया है। इसके बाद आप सिंपल एक इमेज रेंडर करके आप देख सकते हैं इसका जो रिज़ल्ट वगैरह है। और अगर आपके पास इमेज एज़ प्लेन ऐड ऑन है तो आप इधर से स्टॉक फुटेजेस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं और इधर शेडर एडिटर में ट्रांसपेरेंट और इमिशन के थ्रू इन्हें मिक्स कर सकते हैं और उसकी जो पोजीशन वगैरह है वो आप एडजस्ट करके रेंडर निकाल सकते हैं। बट मैं ये सारा प्रोसेस पोस्ट प्रोडक्शन में करता होता हूँ आफ्टर इफेक्ट में। तो उसके लिए हम इधर से मिस्ट पास जो है वो हम ऑन करेंगे और इधर हम कंपोजिटिंग टैब में जाएंगे, इधर से यूज नोड्स टिक करेंगे और इधर हम ऐड में जाकर आउटपुट फाइल आउटपुट ऐड करेंगे और इधर से हम मिस्ट को इमेज के साथ लिंक कर देंगे और यहाँ से हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इधर से हम मिस्ट को सिलेक्ट करके हम इस पास को देख सकते हैं और इधर वर्ल्ड सेटिंग में जाएंगे और इसका जो स्टार्ट है हम ज़ीरो रखेंगे और इसका जो फॉल ऑफ है वो हम लीनियर रखेंगे। उसके बाद हम इधर आउटपुट में हम कलर के लिए अलग से सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इधर से अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इधर से आप कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो सेलेक्ट करना कर सकते हैं। लाइक मैंने इधर से इस रोबोट का हेड सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप इसकी एनिमेशन रेंडर कर लेंगे। इसके बाद हम इसके जो कैमरा वगैरह है हम उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के लिए, तो उसके लिए आपके पास ये ऐड ऑन होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है, आई थिंक ये बिल्ट इन है। इसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल्ड बात कर चुके हैं। अगर वो ट्यूटोरियल देखना है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं इस ऐड ऑन का भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक नल ऐड करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके हम एम्प्टी ऐड करेंगे और हम उसे रीनेम कर देंगे। ये हमारा जस्ट रेफरेंस के लिए होगा। उसके बाद हम इस कैमरे को और इस एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम फाइल एक्सपोर्ट अडोबी आफ्टर इफेक्ट करेंगे और इधर से हम अपने फोल्डर में उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इधर अडोबी आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे और कंट्रोल आई प्रेस करके हम इस इधर इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट करेंगे। इंटर प्रेस करके हम इसे रीनेम कर देंगे और राइट क्लिक करके हम इंटरपोलेट फुटेज में जाकर हम इसकी जो फ्रेम रेट है वो हम 24 कर देंगे, क्योंकि हमने रेंडर 24 फ्रेम पर सेकंड पे किया था। और राइट क्लिक करके हम इसे रिमेंबर कर लेंगे और सेम इसी तरह से मिस पास को हम इंपोर्ट करेंगे
और उसकी जो फ्रेम रेट है वो हम चेंज करेंगे। इसके बाद हम इधर से न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। नेक्स्ट हम इधर फाइल स्क्रिप्ट रन स्क्रिप्ट करके हम वो वाली जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी ब्लेंडर से, तो वो हम इधर इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक करके हम इस कंपोजिशन को ओपन करेंगे और इसकी जो कैमरा और नल था हम उसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। और सेम इसी तरह से टाइम लाइन पे मिस्ट पास को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में कलर करेक्शन की थी, हम उनकी एडजस्टमेंट वगैरह को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मेरे पास कुछ स्ट्रीम स्पेक्स हैं और वॉल्यूम्स वगैरह के स्टॉक फुटेजेस वगैरह हैं, तो वो मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आपको इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इन फुटेजेस को सिलेक्ट करेंगे और इधर इंटरप्रेटेड फुटेजेस मेन, और इधर जो इसका लूप है हम उसे 5 कर देंगे, तो ये 5 टाइम लूप होती रहेगी। इसके बाद हम इधर से रिमेंबर इंटरप्रिटेशन करके हम सारी फुटेजेस पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इधर से स्टॉक फुटेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इधर से हम टॉगल स्विचेस करके हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ हम इसे टारगेट नल के साथ जब लिंक करेंगे तो इसकी जो पोजीशन रोटेशन थी वो नल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी जो रोटेशन है और उसकी जो पोजीशन है आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसे हम मिस्ट पास के साथ लूमामेट कर देंगे और इधर मोड में हम स्क्रीन मोड सेलेक्ट करेंगे। मिस्ट पास पे हम लेवल इफेक्ट अप्लाई करके इसके जो कलर्स वगैरह हैं उसके साथ प्ले करेंगे डार्क वैल्यू और वाइट वैल्यू के साथ, ताकि जो हमारा स्मोक है वो इन रोबोट्स और कार के पीछे हो। बाकी इसकी जो स्मोक की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह है वो उसके साथ प्ले कर सकते हैं आप। इसके बाद हम न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और उस पे हम गाजियन ब्लर ऐड करेंगे और इस एडजस्टमेंट लेयर को हम इस स्मोक के साथ लूमामेट कर देंगे, तो जहाँ पे ये स्मोक होगी उसके पीछे ऑटोमेटिकली ये ब्लर ऐड कर देगा। इसके बाद हम जितने भी दूसरे स्टॉक फुटेजेस वगैरह हैं उनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर और उन्हें 3D में कन्वर्ट करके हम इन मिस पास के साथ लूमामेट कर देंगे। हम स्मोक लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इधर से न्यू जो स्मोक होगी हम उसे ड्रैग करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके हम इसे स्वैप कर देंगे। उसके बाद अगर इनकी पोजीशन वगैरह एडजस्ट करनी है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्मोक्स फ्रंट पे भी हम ऐड कर देंगे और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे। और इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम प्री कंपोज कर देंगे और इधर कंपोजिशन सेटिंग में जाकर हम इसकी जो हाइट है वो 1080 कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल एम प्रेस करके हम इसे रेंडर कर लेंगे। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।